वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। बोडोसा इन्फो चैनल में आप सबको स्वागत है, आप सबका स्वागत है। ओके, सो वी हैव एंड होप, आई होप कि आप लोग सब कुशल मंगल हैं। ओके, कोरोना इज अ महामारी, सो वी शुड बी मेंटेनिंग द डिस्टेंस एंड अदर पैरामीटर्स। ओके, सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 1892, ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट। एंड रिगार्डिंग दिस 1861, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो जो नया है मेरे चैनल में, दे कैन क्लिक हियर आई बटन, सो you will get to know the previous videos just to sync with. So if you want to know it will be better if you go through my previous video. So there are many subtle informations which will be beneficial for your understanding. Okay, so इसलिए मैं यहाँ पर कुछ वीडियो भी मतलब यहाँ पर लिंक में दिया गया है। ओके, सो ताकि आप लोग मतलब अच्छी तरह से समझे परखे। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो जो नया है वो दे कैन विजिट हियर इन आई बटन को क्लिक कीजिएगा, सो यू विल गेट टू नो। ऑलराइट, सो रिगार्डिंग दिस, ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो एक्चुअली यू नो, so this three council act, Indian Council Act 61, 92 and 1909, ये सब का जननी है सिपाही म्यूटिनी। ओके, सो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करी। सो डायरेक्ट आई बटन में क्लिक कीजिएगा। ओके, दोस वर न्यू एंड द सिपाही म्यूटिनी, सो ये जो है रिवोल्ट ऑफ 1857, सो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। सो आई बटन में जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए। ओके, सो इसलिए इसको मैं चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑलराइट, चलो फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में क्या है? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल यानी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजोरिटी। सो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, तो इससे बिफोर गोइंग थ्रू दिस, सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ये जो 1892 है, ये जो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, एक्चुअली इट इज़ अ प्रोडक्ट, ओके, ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। क्योंकि ये जो 1861 का जो बिल पास करी, ओके, जो एक्ट लाया गया है, सो इसमें देखा सम लैक्यूनस, ओके, सम लैकिंग, यू नो, सो इंडियन लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, इंडियन पीपल को नॉट एट ऑल मदद मिला। ओके, सो इसलिए 1885 को एक संस्था गठित करी। ओके, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो आपको ये जानना है और याद भी रखना है। ओके, सो इट विल बी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब गठित हुआ। सो उन लोगों ने देखा, जो स्टलवर्ड लीडर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, सो उन लोगों ने जाना, उन लोगों ने देखा और परखा कि ये जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास करी, सो इसमें कुछ भी नहीं है। सो चेंजेस तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और सेंट्रल में। सो उन लोगों ने जाना, ये तो जस्ट सी पैरट वर्ड, सॉरी नॉट पैरट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ओके, कैरेट गाजर और डंडा। सो कैरेट तो दिया खाने के लिए, लेकिन साथ में स्टिक भी दिया, डंडा भी दिया। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। सो देखते हैं कि ये जो जननी है, आई मीन ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड है, सो उसमें क्या क्या मतलब डिमांड करी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डाउन में। सो आई नीड टू स्क्रॉल डाउन। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं लिख के रखा हूँ, so it will be beneficial for you. See, this is not at all important in terms of polity, because polity is not dealing with the history. All right, so it is specific to the laws and the act and the bills and so on and so forth. All right, so इसलिए मैंने उसको लिखा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मतलब कंफर्ट हो जाए, इफ यू फील बेटर कंफर्ट। ऑलराइट, देखिए एक चीज़ ये है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। देखो ये जो पॉलिटी है, सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अफोर्ड टू
skip this, because see why, because if you study in this way holistically, so when you sit for Indian modern history, so that time it will be you will be better comfort, alright. so इसलिए मैंने उसको दिया है this some points, okay. this is not there in Laxmikant, but I have given this additionally because it will help you. okay, आइए हम लोग चलते हैं. सो लाइक दिस यू नीड टू स्टडी, बिकॉज इफ़ यू सिट फॉर स्टडिंग द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, देन आपको डबल जो परिश्रम है उसको करना नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, सो देखते हैं. आइए, 1885 को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस गठित करी. ओके, वाई? बिकॉज 1861 का जो भी प्रोविजंस है, एक्ट लाया गया है, वो सफिशिएंट नहीं था. सो ये जाहिर सी बात है. देखते हैं फर्स्ट एडिशनल पॉइंट क्या है, डिमांड क्या है. एक्चुअली सो सी आई डोंट पर्सनली आई डोंट थिंक इट इज़ अ डिमांड, इट वाज अ डिमांड. ओके, इट वॉर नॉट अ डिमांड एक्चुअली. व्हाई? इसका भी एक वजह है, उसका भी कारण है. वो कारण क्या है? वो है 3 P's. आई थिंक यू गाइस आर अवेयर ऑफ 3 P's होता क्या है. 3 मतलब एक होता है पिटिशन, दूसरा होता है प्रेयर, और तीसरा जो होता है क्या, तीसरा जो होता है प्रोटेस्ट. सो वो भी पिटीशन, आपको मालूम है पिटीशन कैसा होता है. किसी को मतलब गवर्नमेंट को पिटीशन लिख देता है, ओके ऐसा ऐसा हम लोगों को चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एवरीवेयर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. यू कैन से 3 प्लीजेस. ये जो है पी, ये पिटीशन है. पिटीशन से अगर काम नहीं हुआ, दूसरा क्या होता था, प्रेयर. ओके, ये होता है पिटीशन, ये होता है प्रेयर, और दूसरा होता है क्या, ये होता है प्रोटेस्ट. वो भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है, वो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था. नॉन वायलेंस, ओके, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था. मतलब लाइक ए बेगर काइंड ऑफ, यू नो, बेगिंग. सो विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी. सो मैं तो ये इसको मैं डिमांड ही नहीं मानता. तो देखते हैं डिमांड में क्या क्या लिखा है. सो ज़्यादा भी ओके, गड़े मुर्दा में उखाड़ना नहीं चाहता. ओके, चलो देखते हैं. ये एडिशनल मेंबर्स शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12. सो आपको पता है 1861 में कितना हुआ था, 6 से लेके 12 तक. मिनिमम 6 था, ओके, और मैक्सिमम जो है वो 12 किया गया था. सो इसके बारे में, सो ये इंडियन नेशनल लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लीडर्स थे, उन लोगों ने बोला कि ये इंक्रीज करना है एडिशनल मेंबर्स. सो एडिशनल मेंबर्स को आपको पता होना चाहिए. एडिशनल मेंबर्स क्या है? एक तो होता है ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल. सो विल आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो ये ध्यान में रखना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड but not nominated by viceroy to the central legislative councils. ओके, सो यहाँ पर आपको जानना है. सो ये जो है मेंबर शुड बी इलेक्टेड. सो जो भी पहले का जो भी बिल लाया था, ओके, वहाँ पर इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं था. ओके, जिसको भी मतलब वाइसरॉय और गवर्नर जनरल अच्छा लगता था, ओके, उसको ही नॉमिनेट करता था. ओके, सो देयर वाज no point where election has been introduced. Okay, but they were nominated. I think आपको बात समझ में आ चुका होगा. इलेक्शन होता क्या है? इलेक्शन इज अ डायरेक्ट representation or representative of common people through the medium of voting system. मतलब जनगण जो होता है, पब्लिक जो होता है, जिसको भी वो लोग अच्छा लगे कि वो फिट है, ओके, he or she will look after their problems, grievances. so उसको वो लोग वोटिंग की सिस्टम, वोटिंग के थ्रू उसको रिप्रेजेंट मतलब भेजते हैं संसद में. ओके, उसको बोलते हैं वोटिंग. और नॉमिनेशन जो होता है, नॉमिनेशन ऐसा होता है जो वाइसरॉय है और गवर्नर जनरल है, जिसको भी वो ठीक लगे, मतलब जो भी उसके इशारे पे नाचेंगे, ओके, एज अ पपेट. सो उसको मतलब उसके मुताबिक उसको नॉमिनेट करेंगे. सो ये था डिफरेंस. सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा. सो सेंट्रल लेजिस्लेचर, देखो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करी इन माय प्रीवियस वीडियो. सो सी लेजिस्लेचर क्या होता है? देखो हम लोगों का क्या होता है, एक होता था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, और इसको क्या क्या बोलता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये दोनों वन एंड सेम है. जैसे कि आज का पार्लियामेंट,
आज का पार्लियामेंट क्या होता है, सेंटर में आता है, तो उसको ही मतलब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू को रिलेट विद दिस, ओके। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखो क्या होता था, एक होता था यूके, बड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट, ओके, ये ब्रिटिश में होते हैं, ब्रिटेन में, ओके। सो ये जो इंडियन प्लॉट ऑफ लैंड, ये जो भूमंडल है इंडिया का, ओके, इसको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, ओके। ये मतलब ब्रिटिशों का मतलब एक काउंसिल्स है। सो दे हैव मेनी काउंसिल्स लाइक दिस, ओके, अक्रॉस द ग्लोब। सो जिसको जिसको भी कॉलोनाइज करी। सो ये यूके में बैठते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ओके। और ये काउंसिल जो है इंडिया में है। सो जो सेंटर है इंडिया में, जो भी काउंसिल्स है सेंटर में, जैसे कि आज का पार्लियामेंट, ओके, उसको बोलता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अभी और एक जो है जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल्स, हाँ, प्रोविंशियल काउंसिल्स, ओके, जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल्स, हाँ, प्रोविंशियल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ओके, PLC। सो आज के डेट में जितना भी स्टेट्स है इंडिया में, ओके, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके, नॉर्थ इंडिया में मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, सो एंड सो फोर्थ। सो ये एक्ट करता था, मतलब लाइक सी टुडेज डेट में क्या है, असेंबलीज होते हैं, राइट, MLA what we call it, all right। so I think आपको बात समझ में आ चुका होगा। so I'm talking about that thing। so ये सेंट्रल लेजिस्लेचर, यहाँ पे देखो, मेंबर शुड बी इलेक्टेड, सो इलेक्शन सिस्टम हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी। सो आपको जानना है कहाँ पर, यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट हियर, ओके। सो यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम करना है। सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो सिविल सर्विस एग्जाम शुड बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। सो आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो you can understand this post the video, but for the sake of understanding let me tell you। so सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता था, देखो 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया था, यहाँ पर इंडियंस को भी अलाउड किया था, ओके, सिविल सर्विस एग्जाम लिखने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होता था, कॉमन पीपल दे कुड नॉट अफोर्ड टू विजिट UK टू राइट दी सिविल सर्विस एग्जाम। सो सी आज का डेट में भी, सो टू विजिट लंदन इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स अ वेरी नॉट कन्वीनियंट, ओके। सो नाउ अभी आज का डेट में प्रॉब्लम होता है, तो देखो इन दोज टाइम, सो व्हाट वुड बी प्रॉब्लम। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लीडर्स है, उन लोगों ने सोचा कि जो ब्रिटेन में कॉन्डक्ट करते हैं, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम, सो इसको इंडिया में क्यों नहीं। सो इंडिया में भी ये एग्जाम का जो प्रोविज़न है वो उसको भी मतलब फुलफिल करना चाहिए। सो ये था डिमांड। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। शुड बी अलाउड बजट डिस्कशन। सो बजट डिस्कशन जो है उसको अलाउ करना चाहिए। सो बजट डिस्कशन होता क्या है, सो आज के डेट में फाइनेंशियल डिस्कशन होता है, ओके। सो पार्लियामेंट में जो भी बिल लाते हैं वहाँ पर डिस्कशन होता है। वहाँ पर क्या होता था, ओके, ऑपोजिशन एक साइड में बैठते हैं, ओके, यू कैन नॉट सिंपली ब्रिंग दी बिल्स, ओके, विदाउट एनी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन खड़ा होगा। ऑपोजिशन खड़ा इसलिए होता है कि ये बजट में जो भी लक्यूनास है, सपोज कुछ सैंक्शन करी, सपोज एजुकेशन के लिए सम मनी जो अलॉटमेंट करी, वो अगर सफिशिएंट नहीं है, सो ऑपोजिशन ऑब्वियसली वो लोग अपोज करेंगे। तो ये जो सिस्टम था पहले का जो एक्ट लाया गया है 1861 में, वहाँ पर डिस्कशन नहीं होता था। जो भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब मॉनेटरी मतलब अलॉटमेंट करते हैं, उससे ही संतुष्ट हो या ना हो उसको मानना पड़ता था। सो ये जो सिस्टम है, सो लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन लोगों ने देखा तो ये दिस इज नॉट वर्थ टेकिंग प्रोविजन, सो वी शुड बेटर चेंज दिस। सो ये डिमांड उन लोगों ने रखा। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा। सो दिस इज, सो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। एनी लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग में अगर कोई भी त्रुटि हुआ, कोई भी मतलब इनसफिशिएंसी नजर आए, तो उसको मतलब चर्चा विवश करने के लिए, आई मीन चर्चा करने के लिए टेबल में, सो ये प्रोविजन होना चाहिए, ओके, डिस्कशंस, ओके, जो भी बिल लाएंगे उस पर चर्चा होनी चाहिए।
सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा. सो देयर शुड बी द बजट डिस्कशन ऑन एनी फाइनेंशियल मैटर्स. आई थिंक हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं. मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस्ड. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. सी वन साइड क्या है, ब्रिटिशों ने इंडिया को बहुत बहुत लूटा. सो ये तो कोई गुंजाइश नहीं है. सो यू नो, so financially drained, so they have looted. So I have already discussed 45 trillion, if I'm not wrong, I don't remember, 45 trillions. Okay, we discussed a lot in my previous video. If you are new here, just I button में click कीजिएगा, so it will take you to there. Alright, so military expenditure क्या होता था, military expenditure should be reduced. See ऊपर से यहाँ पर क्या है, इंडियन को लूटा ब्रिटिशों ने, ये तो कोई शक का गुंजाइश नहीं है. दूसरा क्या है, मिलिट्री बहुत मतलब मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता था. ओके, सो इंडियंस को यूज़ करता था. ओके, सो आई थिंक इफ़ यू गो एंड चेक इन मॉडर्न हिस्ट्री सो यू विल गेट टू नो. सो इस चीज़ों से बचने के लिए इंडियन लीडर्स ने सही समझा कि एक्सपेंडिचर इन द वॉरफेयर or what they call it unnecessary. Okay, so this has to be fulfilled, this demand has to be fulfilled. So ये था मोटा मोटी आइडिया about the demands of Indian National Congress. I think आपको बात समझ में आ चुका होगा. चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सब जो फीचर्स है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, सो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. सो पहले तो हम लोगों ने चर्चा करी कि डिमांड क्या था, डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो आइए हम लोग चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट फीचर्स क्या है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या है. सो एक्सक्यूज मी, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स. जो फर्स्ट पॉइंट है, जो डिमांड है वो फुलफिल हो गया. इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी डिमांड है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सो अभी हम लोगों ने फ्यू मिनट बैक वी डिस्कस्ड. ओके, सो ये जो नंबर है एडिशनल मेंबर्स उनको इंक्रीज करी इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी. सो एक जो होता है एक क्या होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, और जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ओके, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो यहाँ पर सबको मतलब बढ़ा दिया. ओके, सो यहाँ पर क्या बढ़ाया, सो पहले कितना था, 6 था. ओके, मैक्सिमम मिनिमम 6 था, मैक्सिमम 10 है मेंबर्स 1861 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है. सो अभी इसको बढ़ाकर मिनिमम 10 कर दिया और मैक्सिमम कितना 16. सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा. सो दिस इज द पॉइंट. सो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये दोनों में. ओके, सो यहाँ पर भी आज की डेट में जिसको पार्लियामेंट बोलता है ना, ओके, उसको आगे का दिन में क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. यहाँ पर बढ़ा दिया. ओके, मैक्सिमम 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 16. ओके, और यहाँ पर भी दोनों में सेंटर एंड प्रोविंसेस दोनों में भी. ओके, बड़ा सी हियर बट मेंटेन दी ऑफिशियल मेजॉरिटी. और जो भी करे, ओके, सी दे मेंटेन. सो दे ब्रिटिश लोग जो है वो लोग बहुत चतुर था. उन लोगों ने ऑफिशियल, आज भी जो ऑफिशियल मेंबर्स है उसको मतलब मेंटेन रखा, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है इन दी संसद. ओके, काउंसिल्स में उसको मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है, तादाद जो है उसको बढ़ाकर रखा. ओके, सो दैट इज इट. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द थिंग. जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल नॉन ऑफिशियल्स मेजॉरिटी स्टिल मेंटेन. सो फॉर एग्जांपल सी जो नॉन ऑफिशियल्स है वेर इंक्रीज मीन्स ओनली 5, only 5 out of 24. ओके, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जैसे कि देखो, सो ये देखो, ये जो है नॉन ऑफिशियल्स का जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यहाँ पर ओनली
5 इंक्रीज करी आउट ऑफ 24. सी, सो ये आंखों देखा हाल, ये धोखा है. सो दिस इज धोखा, नथिंग बट. सो यू शुड बी नोइंग दिस. आउट ऑफ 24 only 5 हैज बीन इंक्रीज्ड. डिस्गस्टिंग. ओके, सो ये था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. आइए देखते हैं हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ क्या, कितना बढ़ाया वो लोग. सो एक है बंगाल. ओके, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में कितना करी, उन लोगों ने इंक्रीज करा 20. और बॉम्बे में क्या, बॉम्बे का बॉम्बे का 8. ओके, एंड मद्रास का कितना, मद्रास का 15 आई थिंक. या नो नॉट 50, इट इज़ 20. बॉम्बे का 20 और अवध जो होता है अवध, ओके, उसका 15. और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यहाँ पर कितना रखा, 15. सो ये बात आपको समझना है. ओके, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज़ गुड फॉर यू, FYI फॉर योर कैन इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिया. सो देखो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ, आउट ऑफ 24 ओनली 5 हैज़ बिन इंक्रीज्ड. ओके, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव आज की डेट में जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं. ओके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ओके, इसको 1 and 7 CLC एंड ILC. और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है. यहाँ पर मैंने बता दिया बॉम्बे, बंगाल, ओके, मद्रास एंड अवध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस. सो ये जरूरी नहीं है. ओके, बट इट इज़ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. ऑलराइट, सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, it increased the function of legislative councils and give them the power of discussing the budget. So I have already told you what were the demands of Indian National Congress, right? So उन लोगों ने this act in Indian National Council Act 1892, उन लोगों ने क्या प्रोविज़न दिया, पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट. सो ये जो इंडियन डिमांड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिमांड है, ओके, बजट शुड बी अलाउड टू डिस्कस ऑन द फ्लोर. सो ये उन लोगों ने अलाउ करी. एड्रेसिंग क्वेश्चन टू बी एग्जीक्यूटिव. बट देखो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. ओके, आपको दिया है लेकिन सम चीज़ें आपको नहीं दिया. देखो, डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन फर्दर क्वेश्चन आप कर नहीं सकते. यू नो, फर्दर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप कर नहीं सकते फर्दर. ओके, सिर्फ एक ही सवाल कर सकेंगे. सो फर्दर क्वेश्चंस आपको नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. दूसरा, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट अमेंड. बिल जो है उसको अमेंडमेंट कर नहीं सकते. सो ये पॉइंट है, मतलब लक्यूनास. और दूसरा क्या है, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. एंड तीसरा जो है वो है नो वोटिंग राइट्स, आपको वोटिंग कर नहीं सकता. सो वोटिंग वॉज नॉट अलाउड. सो 3 लक्यूनस यू हैव स्टिल. सो ये आगे जाके मतलब फुलफिल हो जाएंगे इन वाइल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट. वहाँ पर इसको हम लोग चर्चा करेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पर ये मोटा मोटी आपको जान लेना है. सो ये जो पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट इन ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, सो दिस हैज़ बीन अलाउड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा. ओके, सो एग्जीक्यूटिव को अभी वो लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स. सी, एडिशनल मेंबर्स जो है उसको इंक्रीज करना है. ओके, ये तो डिमांड था नेशनल कांग्रेस का. सो यहाँ पर देखते हैं. सो इट व्हाट इज 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करी. सो इट प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. आज की डेट में जो पार्लियामेंट सिस्टम है, सो सेंटर का बात कहते हैं. सो nomination, so it provided the nomination of some non-official members of the central legislative councils by the viceroy. So viceroy जो है वो nominate कर सकता था, through whom
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो रिकमेंड होता था, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सक्यूज मी, ये जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकता था थ्रू द रिकमेंडेशन। ओके, एड एंड एडवाइस, मतलब वो लोग जो एडवाइस देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन है? ये जो है बॉम्बे है, मद्रास है, ओके, एंड बंगाल, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, अवध। सो ये है प्रोविंशियल्स काउंसिल्स। सो उसका मतलब रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। पहले वाइसरॉय ऐसा नहीं थे, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय दे डायरेक्टली मतलब नॉमिनेट करता था, सो दे हैड दैट पावर। सो ये जो 1892 का जो एक्ट है, ये मतलब यहाँ पर इसको खारिज करके नया बिल लाया है, जहाँ पर वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकेंगे ओनली बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल बॉडीज, ओके, प्रोविंशियल काउंसिल्स मेंबर्स। सो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स that of provincial legislative councils, okay, by the governor. So provincial governor किसका through the recommendation of the district board. Okay, here again see provincial legislative councils में यहाँ पर गवर्नर क्या कर सकते, नॉमिनेट कर सकता था, ओके, on the recommendation of district board. So these are many different institutions through which a governor, okay, could nominate the members, non-officials. So एक थे जमींदार, दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आई एम सॉरी यहाँ पर छूट गया है। सो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थ्रू on the aid and advices of these provincial legislative institutions. So there are various institutions like district board, municipalities, universities, trade associations, zamindars, okay, Bengal Chamber of Commerce. So उन लोगों का मतलब परामर्श लेके गवर्नर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो एडिशनल मेंबर है उसको नॉमिनेट कर सकता था। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट हियर। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। सो आइए हम लोग चलते हैं। आई थिंक दिस इज द एंड, बट लेट अस सी। सो द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस। यहाँ पर ये वेरी सिग्निफिकेंट हियर, सो यू हैव टू रीड दिस, ओके, सो यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन, ओके। सो यहाँ पर दिया गया है द एक्ट मेड अ लिमिटेड। सो ये देखा देखी ये लिमिटेड है, ओके, दैट इज कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड दैट, you understood this. So indirect provision for the use of election, यहाँ पर indirect election system का मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है for first time, okay, for the first time in filling up some of the non-official seats in central and provincial legislative. ये जो central and provincial जो legislative councils है, यहाँ पर जो भी नॉमिनेशन सिस्टम करी, ओके, सो दैट वाज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अर्लियर बिफोर दिस एक्ट, ओके, 1892 जो गवर्नर जनरल हुआ करता था और जो भी वाइसरॉय था वो डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकता था। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट आफ्टर दिस बिल, यू नो, 1892, सो ये जो डायरेक्ट नॉमिनेशन सिस्टम है उसको खारिज कर दिया, ओके। नाउ अभी अगर वाइसरॉय को और गवर्नर को कोई भी नॉमिनेट करना है एडिशनल मेंबर्स, तो उसको सर्टेन इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाना पड़ेगा, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके, यहाँ पर लिखा गया है। सो दीज आर a kind of, you know, principle of election system. So it is not directly election system, but it is, मतलब principle has been introduced. I think you got the point. Yeah, so that is what this particular line is telling. The act made a limited and an indirect provision for the use of election. Okay, I think आपको बात समझ में आ चुका होगा. So next, what it is written? The word election was however not used in the act. लेकिन आपको ये जानना है, जो
एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, वहाँ पर कोई ऐसा उल्लेख नहीं है इलेक्शन शब्द का. राइट. So the process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies. So ये आपको जानना है. So ये जो नॉमिनेशन सिस्टम है इसको इलेक्शन का नाम दिया गया है, लेकिन एक्ट में ये इलेक्शन नाम नहीं दिया, बट द प्रिंसिपल ऑफ